अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, ये अभिषेक को बाथरूम आई है तो तो इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने साथ? तो फिर कौन देखेगा इसे? मैं देख लूंगी इसे। आज आज यहाँ बैठ। बिल्लू अंतरा का? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अंतरा? अंतरा किसने बंद किया? हाँ? मेरी मम्मी ने किया होगा। चुप कर नालायक। क्यों किया मिसेस गुप्ता आपने ऐसा? बस बस, ज्यादा शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम लोगों ने एक नाजायज बच्ची को अपने घर में रखा हुआ है। अपनी हैसियत में रह के बात कीजिए मिसेस गुप्ता। बच्चे कभी नाजायज नहीं होते। आज के बाद मैं तुम्हारे घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। ना तुम्हारे घर में मेरा बेटा आएगा और ना ही उसके पापा। चल बिल्लू। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। एक मिनट प्लीज ठहर जाइए, प्लीज कहीं मत जाइए। देखिए, हमने ये प्रोग्राम बच्चों के लिए आयोजित किया था और बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। उन्हें अपना प्रोग्राम पेश करने का मौका देना चाहिए। प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए और बच्चों का प्रोग्राम देख कर जाइए, प्लीज। और आज अंतरा भी दिखा देगी कि वो भी किसी से कम नहीं। अंतरा, तुम क्यों चुपचाप सबकी बातें सहती रहती हो? आज मैं कहता हूं, दिखा दो सबको, दिखा दो कि तुम अलग होकर भी वो सब कर सकती हो। दिखा दो आज बेटा। चल। आदित्य नहीं, अंतरा को पुश मत करो। अगर आज अंतरा परफॉर्म ना करे तो अच्छा है। अब आएगा असली मजा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अंतरा डांस करो ना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, अंतरा, अंतरा डांस, अंतरा, अंतरा डांस करो बेटा। अंतरा डांस करो। अंतरा, अंतरा नाचो। अंतरा, अंतरा चलो 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 डांस करो। अंतरा नाचना। मुझे इसी बात का डर था। नहीं नहीं, वो करेगी, वो करेगी। अंतरा, अंतरा चलो। देखो बिल्लू कैसे नाच रहा है। हाँ, तुम भी नाचो। तुमने किया है रिहर्सल में। हाँ, तुमने किया है अंतरा, तुम्हें आता है, तुम कर सकती हो अंतरा। अंतरा प्लीज देखो। डांस करो, डांस करो। अरे नहीं नाच पाएगी। नाचो अंतरा, नाचो। नाचो अंतरा, नाचो। डांस करो, डांस करो। अरे इस बच्ची का कोई इलाज कराओ। अरे इलाज तो इनके पिता का होना चाहिए, जो कि मानते ही नहीं। इनकी बेटी पागल है। अंतरा, अंतरा तुम कर सकती हो। डांस करो, डांस करो। अरे नहीं नाच पाएगी। नाचो अंतरा, अंतरा। नाचो। डांस करो, डांस करो। अरे ये नहीं नाच पाएगी। अरे ये तो अंतरा, पागल है। अंतरा एक बार नाच के दिखा। नाचो। डांस करो, डांस करो।
अंतरा डांस। नाचो अंतरा नाचो। तुम देखो नहीं डांस कर पाई अंतरा। आप लोगों ने सही कहा, वो नॉर्मल नहीं है। अंतरा जैसी भी है, आप सब लोगों से अच्छी है वो। आदित्य हमेशा अंतरा से पूछते हैं कि तुम क्यों चुपचाप ये सब सहती है। आदित्य, मैं और दुनिया का हर वो माँ बाप जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है, भगवान से यही मांगते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। पर अगर नॉर्मल होना या ठीक होना आप लोगों के जैसा है तो अंतरा ऑटिस्टिक ही सही। ये जैसी भी है आप लोगों से अच्छी है, क्योंकि अंतरा वो कर सकती है जो आप में से कोई भी नहीं कर सकता। अंतरा कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए आप सब बराबर हैं। आप और निशा जी, आप भी। अरे आप लोगों से तो बिल्लू अच्छा है, जिसने अंतरा को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया, उसको दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दिया। पर आप लोगों ने उसकी जिंदगी का मजाक बना दिया, उस पर ताने कसे। इंसान दिखने और इंसान होने में बहुत फर्क होता है, और आज आप लोगों ने दिखा दिया कि आप में कितनी इंसानियत है। और आज मैं यहां पे कसम खाती हूं कि आज के बाद अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं सच्ची कहती हूं, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। याद रखिएगा आप लोग। भैया मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। एक्चुअली सुबह जल्दी जागना है, मेरा क्लास है। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय अभिषेक। बाय। चलती हूँ। आदित्य, आज विदर ने बहुत हिम्मत दिखाई। हाँ, उसकी जरूरत भी थी। उसे कह देना, आज जो भी उसने किया बिल्कुल सही किया। आप भी कह दीजिए। नहीं, मैं भी चलता हूं। विक्रम, हमने अंतरा के साथ इतनी प्रैक्टिस की, हफ्तों तक उसे ड्राइंग बनाकर समझाया, सब किया, फिर भी ऐन वक्त पर उसने डांस क्यों नहीं किया? आदित्य, धीरज, यहां पर फर्क हफ्तों में नहीं, सालों में दिखाई देता है। सालों में। लेकिन उसने किया था। मतलब अगर रिहर्सल में नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कर चुकी थी। ये तो अभी शुरुआत है, और मेरे हिसाब से उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आदित्य, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि हम साथ मिलकर अंतरा को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे और उसे सोसाइटी का एक हिस्सा बनाएंगे।
थैंक्स विक्रम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। चलता हूं। अगर आज अंतरा डांस करती तो सारे सोसाइटी वालों का मुंह बंद हो जाता, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही चुप करा दिया। आदित्य, बहुत ही शर्मिंदगी सी महसूस हुई उन सोसाइटी वालों के सामने। जानते हो आदित्य, तुम्हें अंतरा का डांस ना कर पाना इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम चाहते हो कि अंतरा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे। पर ये बताओ कि फिर तुम में और इन सोसाइटी वालों में फर्क ही क्या रह जाएगा? क्या मतलब? वो लोग भी तो इसको इसीलिए नाकार रहे हैं ना क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तुम्हें इसीलिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि तुम स्वीकार ही नहीं कर पाए कि अंतरा ऑटिस्टिक है और उससे नॉर्मल बच्चों जैसे बर्ताव की अपेक्षा करना गलत है। तुम उस पर उससे ज्यादा अपने लिए नाराज हो क्योंकि लोगों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई। किसने कहा था तुम्हें इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए कि देखना आज अंतरा सबको डांस करके दिखाएगी। असल में तुम समझना ही नहीं चाहते हो कि अंतरा ऑटिस्टिक है। क्या हुआ? तुम ठीक कह रही हो। मुझे अंतरा से नॉर्मल बच्चों जैसे बर्ताव की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। विक्रम भी यही कह रहे थे। मुझे यह मान लेना चाहिए कि अंतरा दूसरे बच्चों की तरह कभी नहीं खेल पाएगी। मुझे कभी पापा कहकर नहीं बुलाएगी वो। मुझे अपने दिल को यह समझा देना चाहिए कि मेरी बेटी ऑटिस्टिक है। पर मेरी बेटी है ना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जाओ बिल, जाकर अंतरा से सॉरी बोलो। अरे नहीं गुप्ता जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बच्चा है और मैं इसकी अंतरा से नाराजगी समझ सकता हूं। आज अंतरा की वजह से ये हार गया। नहीं वर्मा जी, यही तो समझाने की बात है। हार जीत लोगों से बढ़कर नहीं होती और फिर हार का सामना करना भी बहुत बड़ी बात है। और
और फिर अंतरा बिटिया ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जाओ बिल्लू, अंतरा से माफी मांगो। सॉरी अंतरा, सॉरी। बिल्लू, ऐसे सर झुका के क्यों खड़ा है? अरे माफी मांगने का मतलब अपनी भूल मान लेना। जो बड़े बड़ों को नहीं आता और तूने सीख लिया, इसलिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्लू की अम्मा की तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। दरअसल वो इतनी आत्मकेंद्री महिला है कि उसे अपने सिवा और कोई दिखाई ही नहीं देता। उनके लिए तो आज विद्या का जवाब ही काफी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। आपने उन्हें जो खरी खोटी सुनाई, बहुत अच्छा किया। उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी था विद्या भाभी। गुप्ता जी, मैं आपकी दाद देता हूँ। आप अपनों से लड़के हमारा साथ दे रहे। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और यही एक बात है मैंने आज तक नहीं छोड़ी। बिल्लू की अम्मा जी को मैंने साथ लेने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों को समझाना आसान है भाई साहब, लेकिन बड़ों को समझाना मुश्किल है। बिल्कुल, जैसे सोए हुओं को जगाया जा सकता है, लेकिन जागतों को कैसे जगाए? आज बिल्लू की अम्मा ने जो हरकत की है, उससे पहली बार आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो बिल्कुल। लो खा लो ना बेटा। देखो मम्मा का भी व्रत है ना, देखो मम्मा ने भी व्रत रखा है ना, मम्मा को भी भूख लगी है। अरे तो फिर तुम भी खा लो ना, अभी को भी मैं ही खिला दूंगा। लेकिन मम्मी, आप तो किशन जी के जन्म के बाद व्रत तोड़ने वाली थी ना। हाँ तो हो चुका है ना, 12 बज चुके हैं। मम्मा, आपने बताया किशन जी के पापा ने उन्हें उसी रात उनके फ्रेंड के घर छोड़ दिया। हाँ तो किशन जी को पता नहीं चला कि उनके असली मम्मी कौन है? उनसे कैसे छिपा रह सकता था, वो तो भगवान का अवतार थे ना। तो वो किसको मम्मी कहता था, यशोदा को या देवकी को? अरे वाह, तुम्हें तो सारे नाम याद है। कल ही कहानी सुनी है। वो दोनों को माँ कहते थे, दोनों ही उनकी माँ थी। दो मम्मी? हाँ, दो मम्मी। कौन सी मम्मी उनको ज्यादा प्यार करती थी? दोनों ही उनसे प्यार करती थी। माँ तो माँ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बच्चे को जन्म दिया है या नहीं। फिर भी हम लोग तो कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ ज्यादा महान